किसान भवन चंडीगढ़ में पहुंचने पर सभी पत्रकार छायाकर साथियों का हार्दिक धन्यवाद, स्वागत है, सत श्री अकाल, राम राम। ये आप लोगों के बीच जो बैठे हैं, ये जो किसान आंदोलन 13 फरवरी जो 2024 से जो शुरू हुआ था, उस दौरान हरियाणा के अंदर 3 धरने चले थे। 3 धरनों इनके समर्थन में चलाए गए 3 धरने। वहाँ पे हमारे टिटोली गांव के अंदर 102 खापें इकट्ठी हुई। हरियाणा में खापों का प्रचलन है, परंपरा है हमारी कि अन्याय के खिलाफ लड़ने की मुहिम हम हमेशा ही चलाते आ रहे हैं। ये हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है खापों का। और 102 खापों ने ये हमारी 11 सदस्यीय कमेटी बनाई थी कि भाई इस आंदोलन संबंधी जो भी बातें होंगी, आप जो फैसला करोगे वो सर्वमान्य होगा। तो ये चुनी हुई कमेटी है। वहाँ से आज हम जो इकट्ठे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य ये है कि ये कमेटी 11 सदस्यीय कमेटी डल्लेवाल जी से मिलने के लिए 15 तारीख को गई थी। वहाँ पे बड़े ही ऐसा दृश्य देखने को मिला कि हम कुछ बता नहीं सकते, वो शब्द नहीं है हमारे पास। तो हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, डल्लेवाल जी की सेहत में सुधार करे, उनको लंबे जीवन की कामना करते हैं। और दूसरा जो उन्होंने कहा, बड़ी मार्मिक अपील थी। ये जो खाप प्रतिनिधि है, ये गए थे, इन्होंने कहा कि हमने आपको, सारे हिंदुस्तान के किसानों ने आपको शहीद का दर्जा दे दिया है, आपको शहीद मान लिया गया है, आप कृपया करके अनशन खोल लें। उन्होंने कहा कि मेरी जान 7 लाख किसान जो आत्महत्या कर चुके हैं एमएसपी ना मिलने के कारण, अगर उनसे ज़्यादा कीमती मेरी जान हो तो मैं अनशन खोल सकता हूँ। और जो 13 महीने किसान आंदोलन चला, उसमें 750 किसानों की शहादत से भी ज़्यादा कीमती जान है तो मैं खोल सकता हूँ। लेकिन अगर इस मेरी जान की परवाह है तो भारत सरकार से हम निवेदन करते हैं कि डल्लेवाल जी के सेहत को ध्यान में रखते हुए उनको बातचीत कर लेनी चाहिए। और जिस प्रकार हम घोर निंदा करते हैं एक हरियाणा सरकार की कि पहले जो कहते थे मॉडिफाइड ट्रैक्टर हैं, इनसे जो है खतरा पैदा होता है, ये बारूद हथियार साथ रखते हैं और इससे प्रशासन में अव्यवस्था फैल जाएगी, इस प्रकार की बातें सरकार द्वारा कही गई थी। लेकिन अब जो निहत्थे पैदल जा रहे हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोलों की भरमार की जा रही है। क्या ये किसी दूसरे मुल्क से आने वाले लोग हैं? क्या ये अपनी राजधानी में भी नहीं जा सकते? बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिया, उसके तहत हम धरना प्रदर्शन करने के लिए अपनी देश की राजधानी में जा रहे हैं। तो इस सरकार से बार बार कह रहे हैं कि उनको रास्ता खोल दिया जाए और राजधानी में प्रदर्शन करने का किसान का अधिकार है। अभी आपने क्या डिसाइड किया जी, क्या समर्थन देंगे ये क्या? देखिए, समर्थन में तो हमने 13 फरवरी में जो उसमें किसान आंदोलन के दौरान 13 फरवरी शुरू हुआ, उसमें हमने धरने चलाए थे 3। चुनाव के कारण स्थगित कर दिए गए थे। तो अब मैं आप लोगों के माध्यम से एक प्रार्थना कर रहा हूँ सभी किसानों से, सभी किसान संगठनों से, सभी टोल कमेटियों से और सभी खापों से कि हम 29 तारीख की एक महापंचायत रखने जा रहे हैं बास अनाज मंडी के अंदर जी। बास हिसार में है जी। बास हिसार में 29 तारीख को महापंचायत रखने जा रहे हैं। तो इसमें सभी संगठनों से, सभी किसान साथियों से, सभी टोल कमेटियों से और खापों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचें और आगे की भविष्य की रणनीति तैयार करें। ये आपकी 102 जो कह रहे हैं आप खापों की बैठक कब हुई थी सर? ये बैठक जिसमें 11 सदस्य, ये बोलो, आप बोलो जी। कहाँ पर हुई थी? ये बोलें। ये जो हुई थी जी पंचायत, ये टिटोली में हुई थी 19 फरवरी को। 19 फरवरी को। हाँ जी, 19 फरवरी 2024 को। और वहाँ 102 खाप इकट्ठी हुई थी।
वहाँ खापों ने ये डिसीजन लिया था, वहाँ एक कमेटी बनाई थी 11 सदस्यीय कमेटी। भाई खापों के बारे में जो भी डिसीजन ले होगा वे 11 सदस्यीय कमेटी इसका कोई भी जो डिसीजन। जो आज आप लोग पहुंचे हैं जी, आप 11 सदस्यीय कमेटी है या हम इसको ऐसे रिपोर्ट करें कि 102 खापों के प्रतिनिधियों के तौर पे आप लोग यहाँ पहुंचे हैं? 11 सदस्यीय कमेटी के उस पर करूँगी। तो अभी खापों से आप समर्थन मांग रहे हैं इसको लेकर दोबारा? हाँ नहीं, खापों का समर्थन है जी। हमने पहले वहाँ ये दिया था भाई जो किसान संगठन है वे कोई भी धरना प्रदर्शन या जो मतलब किसानों की मांग है वो इकट्ठे होकर करें। अगर किसान यूनियन एक सारी यूनियन इकट्ठी होकर के अगर जो उसका डिमांड करेंगी तो खाप उसका समर्थन करेंगी। पर जिस तरीके से ये दोनों जत्थेबंदियों ने अकेले कॉल दी थी, पहले जाके ये बैठ गए, कल आए थे यहाँ पे एसकेएम के बहुत सारे नेता, तो उन किसान नेताओं ने ये बोला कि उन्होंने अपनी अलग कॉल दी, तो आप बोल रहे हो कि सब इकट्ठे हो, तो ये पहले फैसला नहीं लिया गया? एक ज्वाइंट कमेटी भी बनी हुई है। ये पहले फैसला लिया था हमने खापों ने, अगर भाई इकट्ठी होकर नहीं आएंगी और तो खाप समर्थन नहीं करेंगी, इकट्ठी होकर आएंगी तो खाप समर्थन करेंगी। अभी भी आपका नहीं सुनो जी, फिर आपका हाँ जी, देखिए जो ये संगठन है, आप जैसे भाई जी बता रहे थे, बारी बारी से पूछो सबका जवाब मिलेगा। तो ये आप भाई जी क्या कह रहे थे कि कल जो मीटिंग हुई, कल एसकेएम के नेता आए थे, हाँ, तो उन्होंने साफ बोला कि जो ये डल्लेवाल बैठे हैं और संदेव जो बैठे हैं वो वहाँ पर नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि जब वो चंडीगढ़ में आए थे तो वो उनके साथ नहीं आए, और जब उनके साथ वाले कुछ लोग वहाँ पर गए डल्लेवाल का हालचाल जानने, तो उनको सही तरीके से उनसे बातचीत नहीं की गई या उनका बिहेवियर कुछ अलग था। बिल्कुल, मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। ये अहम की लड़ाई छोड़ देनी चाहिए। ये किसान, ये जो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ संयुक्त मोर्चे के जो कल जो मीटिंग हुई उनसे, अगर इनकी मांगे वाजिब नहीं हैं तो आप मीडिया के सामने कहो कि इनकी मांगे गलत हैं। समर्थन भी कर रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं और उनको अलग भी बता रहे। क्यों भाई? क्या देश के किसान को एमएसपी चाहिए या किसी एक संगठन को चाहिए? ये जो संगठन बैठे हैं, क्या इन्हीं संगठनों से जुड़े हुए लोगों को एमएसपी मिलेगा? सारे देश के किसान को मिलेगा। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा इस सभी किसानी संगठनों से, नाम होता भारतीय किसान यूनियन। किन विचारधाराओं पर बनी? ये चौधरी छोटू राम की विचारधाराओं पर बनी, चौधरी चरण सिंह की विचारधाराओं पर यूनियनें बनी, ताऊ देवीलाल की विचारधाराओं पर। अगर उन विचारधाराओं को, चौधरी छोटू राम की विचारधाराओं को नहीं मानते, देवीलाल की नहीं मानते, चरण सिंह की विचारधाराओं को नहीं मानते, तो उन्हें नैतिक तौर से ये कोई अधिकार नहीं है कि वो भारतीय किसान यूनियन के नाम से कोई संगठन भी चलाएं। ये मांग कोई एक संगठन जत्थेबंदी की नहीं है, ये पूरे देश के किसान की मांग है। ये जो आपकी महापंचायत है, हाँ जी, महापंचायत है, फाइनली इसमें आप डिसाइड करेंगे, फैसला करेंगे कि हमने समर्थन देना है या नहीं देना है, या ऑलरेडी आप लोग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वाजिब बात है। ये जो हम महापंचायत जो कर रहे हैं, किसान महापंचायत बुला रहे हैं बांस मंडी के अंदर, वो जो है हमने पहले 36 दिन जो है इस आंदोलन के समर्थन में धरना भी चलाया। तो हम सभी संगठनों को इनवाइट कर रहे हैं, आइए, आपका कुछ हो सकता है मनमुटाव दूर हो जाए तो हम करवाने की कोशिश करेंगे, कुछ अहम की लड़ाई को छुटवाएंगे और इस आंदोलन को जीतने के लिए आगे की रणनीति बनाएंगे। सर, हरियाणा के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो किसान है, ये पंजाब का किसान है, वो बार बार यही बयान दे रहे हैं। कल भी उन्होंने यही कहा कि ये हरियाणा का किसान नहीं, ये पंजाब का किसान है, हरियाणा के किसान को सब सुविधाएं मिल रही है, तो पंजाब सरकार को इन किसानों से बातचीत करनी है। बिल्कुल वाजिब बात है आपकी, लेकिन ये जो किसान जो बैठे हैं, जो किसान संगठन जो बैठे हैं, उनकी डिमांड क्या है कि एमएसपी की खरीद का लिखित रूप में गारंटी कानून बने। जो कि वो एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो अपने सूबे को संभालें। हरियाणा को गुमराह किया जा रहा है कि 24 फसलों पे एमएसपी दी जा रही है, दी जाएगी, शुरू से दे रहे हैं। ये एक बयानबाजी है। ग्राउंड पे जाके देखो, आप लोग मीडिया वाले हो, देखो किसान की क्या हालत है मंडी के अंदर है। वाजिब दाम में फसल नहीं मिल रही, कहने को एमएसपी है, और वो किसान जो है पूरे देश के किसान के लिए एमएसपी की मांग है। ये किसी पंजाब स्टेट के लिए नहीं है,
वो अपने लिए नहीं मांग रहे कि पंजाब स्टेट से हमें एमएसपी चाहिए। हमें देश के सेंट्रल गवर्नमेंट से एमएसपी का लिखित गारंटी, खरीद की गारंटी का कानून बनना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग है। अभी जो भैया खाद्य प्रतिनिधि हैं, इन्होंने कहा था कि अभी आपका समर्थन है किसान संगठन? हाँ बिल्कुल है जी। नहीं वो इकट्ठे होंगे तो देंगे भी जो नहीं सुनो एक मिनट सुनो जी। समर्थन कर रही है किसान? हाँ किसानों का समर्थन कर रही है। सुनिए आप एक मिनट जी, मैं आपको भी क्लियर कर दूं। 102 खापों की जो कमेटी बनाई गई, उसमें उस दौरान 19 फरवरी को ये हो गया था कि भाई इनको इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए, हम इनके साथ रहेंगे, लेकिन वो साथ नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी इन धरना कमेटियों ने इन खापों के सहयोग से धरने चलाए 36 दिन। चुनाव के कारण वो स्थगित कर दिए गए। वो धरने दोबारा आगे किस प्रकार चलाने हैं कि ना चलाने, ये रणनीति हमें 29 तारीख को बताएंगे जी वहाँ पे। संगठन आपने कहा कि साथ आए, संगठन तो अभी आप जानते ही हैं कि अलग अलग हैं, जैसे किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम गैर राजनीतिक की अलग है, और एसकेएम ने कल अपनी स्थिति साफ करी थी। तो इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए भी क्या इस महापंचायत में चर्चा होगी? महापंचायत में बिल्कुल चर्चा होगी। हमारे पर्सनल संपर्क भी हैं उनसे बात करके उनको बुलाएंगे। आप देखना, हम इस आंदोलन को जीतने की तरफ बढ़ाएंगे और खापे प्रयास करेंगी। खापों की परंपरा रही है कि किसी बात का विवाद हो तो उसको निपटाने की रही है। खापे कभी भी ये किसी एक संगठन के साथ, एक संयुक्त मोर्चे के साथ, नॉन पॉलिटिकल के साथ जुड़ के चलने वाले खापे नहीं होती कभी भी। ये खापों का इतिहास रहा है। अन्याय के खिलाफ लड़ाई जो लड़ रहा है, हम उनके साथ हैं। तो आप मीडिएटर बन रहे हैं बेसिकली, आप चाह रहे हैं कि आप मीडिएशन हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। सतीश जी, आपने कहा कि हम कोशिश करेंगे, आप डल्लेबाजी से भी मिले 15 तारीख को। हाँ जी। आपकी किसी एसकेएम के अधिकारी से, जो उनके लीडर्स हैं, उनसे बातचीत हुई है? क्योंकि एक स्पष्ट कर दीजिए, जैसे आपने कहा कि हम कोशिश करेंगे, हाँ। हम खापों को बुला के, हाँ जी। उनके साथ भी कोई मीटिंग हुई है आपकी? देखिए हाँ बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं। उस दिन, जिस दिन 15 तारीख को एक कमेटी गई, उस दिन गुरनाम चडूनी जी थे। जो एक्चुअल बात हुई, फ़ोन की बातें मीडिया के सामने नहीं होती भाई जी प्लीज़। वो जो हमारी सामने बात हुई सारी पंचायत की, अब जी आप जो है ना, आप अलग क्यों हैं, आप इसमें सहयोग क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने ये कहा जो खापे जो कहेंगी वो मैं निभाऊंगा, चाहे वो सर कटवाने के लिए बोलें। ये उन्होंने हमें आश्वासन दिया। ये कमेटी उस दिन मौजूद थी जी। ये नहीं चडूनी, गुरनाम सिंह चडूनी जी ने बोला जी, ये बोला। वो उसी दिन मुलाकात उन्हीं से थी, लेकिन पंचायत रखने के बाद, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं आप, वैसे हम महापंचायत रखते हैं। उससे पहले हम 10 दिन का जो टाइम दिया है, उसके दौरान हम सबसे बात करके और बुलाएंगे जी। अच्छा सतीश जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है डल्लेवाल साहब की सेहत को लेकर। आप लोग भी गए थे 15 तारीख को, हालात ठीक नहीं, आप देख कर आए। हाँ जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उनकी जो जन नेता है, किसान नेता है, उनकी जान बचनी काफी जरूरी है। हाँ जी। आप क्या कोई अपील जारी करेंगे कि वो अनशन अपना खत्म करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें? सरकार से लड़ाई तो जारी रहेगी, लेकिन उनके स्वास्थ्य को, उनको बचाना इस वक्त बेहद जरूरी है। बिल्कुल इसी का ये हमारी नैतिक कर्तव्य भी था खापों का, ये कमेटी का। ये 11 सदस्यीय कमेटी गई थी सर, उन्होंने ये जवाब दिया था, डल्लेवाल जी ने खुद है, अक मेरी जान कीमती इतनी नहीं है जितनी 7 लाख किसानों ने एमएसपी ना मिलने के कारण आत्महत्या की गई। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं? रिक्वेस्ट करके आ चुके हैं। 15 तारीख को हम सब गए थे सर। उन्हीं की हालत को देखते हुए हम सरकार को चेता देना चाहते हैं कि या तो 10 दिन के अंदर ये प्रतिनिधिमंडल भेज के बात करे। सेंट्रल गवर्नमेंट को सीधी चेतावनी है कि या तो उनसे बात करे, नहीं तो अगर किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो इसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार होगी, क्योंकि अनशन कोई एक दिन का नहीं है। उनकी हालत आप लोगों ने भी मीडिया के माध्यम से पता है, नाजुक हालत है। सरकार से प्रार्थना और चेतावनी दोनों समझें आप, कि प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं कि वो राजा लोग हैं, चेतावनी इसलिए दे रहे हैं राजा वो कोई विरासत के नहीं हैं, ये चुने हुए राजा हैं। तो उनसे बार बार ये कहा जा रहा है कि अपना प्रतिनिधिमंडल लेके भेज के उनसे बात की जाए। अगर ये भारत सरकार डल्लेवाल जी के सेहत के प्रति चिंताजनक है तो इन मुद्दों पर बैठ के बातचीत करनी चाहिए कृषि मंत्री को। ये हमारी बात है जी आज की।
सर हरियाणा में जो फसल बिकी है जीरे की किसी का धान की वो एमएसपी में बिकी या नहीं बिकी? नहीं बिकी जी, आज भी नहीं बिकी, अब की बार भी नहीं बिकी। ये क्या है कि ये दैया साहब बता रहे थे, किसी डेयरी पे जाओ, जो जिन्नस होती है उस पे मीडिया वालों को बुलाओ और एक सरकार वाले को बुलाओ, एक हमको बुलाओ, किसान से पूछो भाई ये आपकी एमएसपी पे बिक रही है कि नहीं बिक रही है। एमएसपी के नाम पे ढकोसला किया जा रहा है, किसान को बांटने का काम किया जा रहा है। एक जो ये मांग है पूरे देश के किसान की मांग है, किसी पंजाब सूबे के किसान की मांग अकेले की नहीं है। ये हरियाणा, बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सारे देश के किसानों की सामूहिक मांग है, जो कि 2006 से लागू होनी चाहिए थी, 2024 तक नहीं लागू हुई। इसकी वजह से हमारे देश के किसान को 45 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ गया है। इस कर्ज की वजह से जो डल्लेवाल जी जो कह रहे थे 7 लाख किसानों ने आत्महत्या कर चुके हैं और 750 किसानों ने एमएसपी की मांग को मनवाने के लिए जो सरकार ने खुद इसी प्रधानमंत्री ने ये आश्वासन दे के उठाया था कि हम आपकी कमेटी बनाएंगे, आपकी मांग को लागू करेंगे C2+50 के फार्मूले पे। ये सरकार को वादा याद दिलाने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था। 10 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं? हाँ सर, 10 दिन का बातचीत बातचीत करे, सरकार को दे रहे हैं। अगर सेहत के प्रति इतना वो मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, उनकी जान कितनी कीमती है आप बताइए। अगर ये मानते हैं कि अनशन तो ये आंदोलन वाले करते रहते हैं, एक कैबिनेट का मंत्री बैठ के तो दिखाए, एक दिन बैठे, 10 दिन बैठे। एक हमारे जो किसान आगू नेता हैं, बड़े ही धन्य हैं कि उन्होंने ये सरकार को चेताने के लिए किया है। कोई जिद नहीं है, कोई हठयोग नहीं है, सरकार को चेताने के लिए किया। सरकार आज मान जाए, आज अनशन खोल देंगे। सर 10 दिन दिए हैं हमने, महापंचायत के लिए दिए हैं। महापंचायत में फैसला लिया जाएगा, क्या होगा क्या होगा। आज हम प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, अगर सरकार अपनी आंखें खोले और उनसे बातचीत करे। लेकिन सतीश जी, आप 15 दिसंबर को आप लोग सभी होकर आए हैं, आप कह रहे हैं कि हालत खराब है, तो आपको लगता नहीं कि ये आपको पहले कर लेना चाहिए? इतना टाइम आप दे रहे हैं, डल्लेवाल साहब को बचाना इस वक्त एक बड़ा एक चुनौती है कि उनका जीवन काफी महत्वपूर्ण है। सर बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने पूछा कि ये आप लंबा टाइम रख रहे हैं, हम कोई कैबिनेट नहीं है भाई साहब। हम अपनी प्रार्थना के लिए, अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए, सरकार को चेताने के लिए कर रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि उनकी नाजुक हालत है, तुरंत प्रभाव से सरकार ने बात करनी चाहिए। सतीश जी, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी फार्मर्स को अपना पक्ष जो है वो रखना चाहिए? क्योंकि एक लड़ाई किसान चाह रहे हैं कि सरकार आके बात करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक कल जिस तरीके से बोला कि किसान सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे, वहां पे आके अपना पक्ष रखे, तो आपको लगता है कि किसानों को अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में लीगल बैटल भी लड़नी चाहिए? लड़नी चाहिए, बिल्कुल लड़नी चाहिए। हम देखो माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, आज तक क्या सम्मान है। न्यायालय ने कहा था कि पैदल जाएं, हम पैदल जा रहे हैं। आप लोग सारे आंदोलन को भी कवर करते हो, एक भी कोई ऐसी बाइट वगैरह कुछ ऐसा दिखा दो जिसमें अनुशासनहीनता किसानों ने की हो। 13 महीने का रिकॉर्ड देख लीजिए आप, 10 महीने का देख लीजिए। अनुशासन में रह के बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान जो लिखा गया उसको मानने वाले लोग हैं जी। ये अपनी मांग कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं, उससे लड़ाई लड़ने के लिए नहीं जा रहे। वो हमारी मांग मान जाए, हमारी क्या लड़ाई, हमारा भी प्रधानमंत्री है। सुप्रीम कोर्ट में वहां से एक वक्त चला जाए है जी। ये महापंचायत जो होने जा रही है, इसमें एक बार डिटेल में आप बताएं कि एक तो आप कह रहे हैं कि जो दूसरे संगठन जो इसमें शामिल नहीं है आंदोलन में, उनको भी आप बुलाएंगे। हाँ, कितनी खापें रहेंगी और क्या क्या इसमें, कौन कौन लोग शामिल होंगे? पंजाब से भी होंगे इसमें? हाँ बिल्कुल। देखो संगठनों का जो बात हुई, उस संगठनों में पंजाब अकेले, पंजाब के ही नहीं, हम जो है सभी को इनवाइट कर रहे, सारे देश के किसान संगठनों को। ये पंजाब के ये नहीं है कि ये आंदोलन कर रहे हैं इनको नहीं, इनको भी इनवाइट है, इनको भी न्योता है, और पर्सनली तौर से भी कहेंगे, और मीडिया के माध्यम से भी इनविटेशन है सभी संगठनों से।
सभी देश के सभी संगठनों से, बिहार के संगठन से भी, मध्य प्रदेश के संगठनों से भी, जिस प्रकार शिव कुमार कक्का जी आए थे उन्होंने भी कहा था। तो ये हमारी जो बातचीत चली हुई है, इसमें 10 दिन का टाइम दिया गया है। 29 तारीख को हम कड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर ना करें। जो जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके भी लोग आएंगे सर 102 खापे उस दिन प्रेजेंट थी, हमारी खापे क्या है 102 से ज़्यादा हैं। एक आदमी आती जो प्रेजेंट होगी उसकी हाजिरी बताएंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि सारी खापें आई। अगर हमारी 100 खाप आती हैं तो 100 की बताते हैं। उस दिन जो प्रतिनिधि चुने गए, उस दिन 102 खापें इकट्ठी हुई थी, उन्होंने ही चुना था। वो चुनने के लिए मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि हमारे खाप परंपरा 8-7 जिलों में है। हर जिले से कोई किसी जिले में 20 खापें हैं, किसी में 5 है, किसी में 7 है, किसी में 10 हैं। हर जिले से एक खाप का पंचायत एक खाप ली गई थी और 3 धरना कमेटियों से आदमी लिए गए थे। 11 आदमी इस आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा सतीश जी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान संगठन उनके पास आ जाए अपनी मांगों को लेकर, क्या किसी संगठन ने कुछ लिखकर भेजा कि पहले हरियाणा सरकार ने जो ये बॉर्डर बना रखा है उसको खुलवाया जाए? अगर उन्होंने ही बोला था कि पैदल आओ वहाँ तक, हाँ किसी सर। ने लिखा या कुछ ऐसी बात हुई है, कुछ ऐसा प्लान? सर देखिए, सुनो जी, हम सुनो नहीं, आपको क्लियर कर दें सर, हम आपको क्लियर कर दें, हम किसी संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं हैं। हम चिंतित हैं, देश का किसान मर रहा है, डल्लेवाल जी की नाजुक स्थिति को देखते हुए चिंतित हैं जी। हम संगठनों से जुड़े हुए नहीं हैं, हम खाप प्रतिनिधि हैं। हमने जो है अपने धरने चलाए थे किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए।